हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। होती है जिसने अपने ही आप को अपने ही रूम में लॉक कर लिया था और हाई डोज वाली मेडिसिन खा रही थी बिकॉज वो सुसाइड कर रही थी। सीन कट होता है और अगले सीन में इस ड्रामे की मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम शिन है। शिन शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उसकी टक्कर हो जाती है एक लड़की से और दिखाया जाता है यही हमारी इस ड्रामे की मेन लीड है और इसका नाम मियो है। मियो यहाँ पर कस्टमर सेलिंग का काम करती थी। वो अपने प्रोडक्ट्स को शो करने लगती है कि अगर उसे चाहिए तो वो ले सकता है। शिन जब मियो को देखता है तो बस उसे देखता ही रहता है। उस वक्त मियो उसे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। वो बस मियो को देखे जा रहा होता है, जिस पर मियो उसे पूछती है, सर क्या आपको कुछ चाहिए क्या? शिन स्माइल करने लगता है। वो मियो से ज़्यादा बात करना चाह रहा था, पता नहीं क्यों। शिन ने जब पहली बार मियो को देखा वो उसकी तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रहा था। इसी वजह से वो मियो के पास कुछ टाइम तक खड़ा रहता है। मियो अपने प्रोडक्ट के बारे में उसे पूरी इन्फॉर्मेशन देती है और उससे पूछती है कि क्या उसे चाहिए। कुछ टाइम के लिए तो शिन सोचता है बिकॉज वो उसे नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मियो उसे दे रही थी। इसी वजह से वो उसे बोल देता है, ठीक है आप मुझे दे दीजिए। शिन ना चाहते हुए भी मियो से वो प्रोडक्ट ले लेता है जिसे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। वो स्माइल करता है। आगे दिखाया जाता है जब शिन वहाँ से जा रहा होता है उसे अजीब सा लग रहा था मियो से मिलने के बाद। एक बार वो मियो को पलट के ज़रूर देखता है और उसे प्रिटी बताता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक बार शिन क्लब में जाता है। अनफॉर्चुनेटली उसकी मुलाकात फिर से मियो से हो जाती है। मियो से मिलने के बाद उसके फेस पे एक स्माइल सी आ जाती है। वो उसे पूछने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर मियो बताती है वो अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आया करती है। आज भी वो अपने फ्रेंड के साथ आई है। शिन स्माइल करता है और उसे अपनी कंपनी में ज्वाइन करने की बात करता है। मियो रेडी हो जाती है। शिन और मियो दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। अब पेमेंट की बात आ जाती है। मियो पेमेंट करने लगती है, जिस पर शिन उसे रोकते हुए कहता है, नहीं तुम्हें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पेमेंट कर दूंगा। जिस पर मियो कहती है, नहीं मैं अपना पेमेंट कर दूंगी और तुम्हारा भी कर दूंगी। लेकिन शिन मना करता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भी पेमेंट कर दूंगा। और इस तरह वो मियो का भी पेमेंट कर देता है और उससे अपनी फ्रेंडशिप के बारे में भी बात करता है। मियो स्माइल करती है और रेडी हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है मियो कुछ ज़्यादा ड्रिंक नहीं करती थी, लेकिन आज वो शिन के साथ कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। इसी वजह से उसे नशा चढ़ चुका था। वो सही से घर भी नहीं जा पा रही थी। तब शिन उसकी हेल्प करता है। अचानक से मियो को वोमिटिंग हो जाती है, जिस पर शिन उसकी मदद करता है। वो उसकी कुछ ज़्यादा ही केयरिंग करता है। अब दिन और रात ऐसे गुजरते जाते हैं। मियो और शिन आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करते। उनका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बातें करने में और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में होता था। दोनों को एक दूसरे की कंपनी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगने लगी थी। आए दिन दोनों साथ में क्लब आते क्योंकि अब उन दोनों की फ्रेंडशिप प्यार में कन्वर्ट हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। अगले सीन में दिखाया जाता है शिन अपनी मॉम के सामने मियो से बातें करता है और ऐसा शो करता है कि वो किसी डीलर से डील करने के बारे में बात कर रहा है। शिन की मॉम को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो शिन के पास जाती है और पूछने की कोशिश करती है, शिन क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है क्या? शिन स्माइल करते हुए, नहीं मॉम, लेकिन हाँ जब रहेगी तो ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पर शिन की मॉम उससे पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिन इस वक्त रेडी नहीं था अपनी मॉम को बताने के लिए मियो के बारे में। पता नहीं क्यों उसे डर था कि कहीं वो अगर मॉम को बताए तो मियो को खो ना दे। इसी वजह से वो अपनी मॉम से छुपा कर रखता है। मॉम के पूछने पर भी वो सिर्फ स्माइल करता है और कहता है, अगर ऐसा कुछ भी रहा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। गुड बाय बोल करके चले जाता है। नाइट में मियो का कॉल आता है शिन को। शिन कॉल रिसीव करता है, बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है और सीधा मियो के बताए हुए लोकेशन पे पहुंच जाता है। मियो अपना बैग लेकर के एक साइड में खड़ी रो रही होती है क्योंकि वो जिस होटल में रहती थी उस होटल से उसे निकाल दिया गया था। किसने निकाला, क्यों निकाला, ये तो आगे की वीडियो में देखेंगे। मियो बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि वो इस वक्त कहाँ पर जाएगी। उसके फैमिली मेम्बर्स भी उसको सपोर्ट में नहीं है और ना ही वो उनके साथ जा सकती थी। इसी वजह से मियो बस रोई जा रही होती है और वो शिन से हेल्प की डिमांड करती है कि इस वक्त वो उसकी हेल्प कर दे। इतनी रात गए वो कहाँ जाएगी। शिन भी अब मियो के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो मियो से कहता है, तुमसे सच्चा प्यार किया है, बीच रास्ते में छोड़ने का सवाल ही नहीं होता है। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकाल ही लूँगा और तुम्हें इतना ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में। शिन की इतनी तसल्ली भरी बातों की वजह से मियो को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है और अगले सीन में शिन और मियो को एक साथ एक ही बेडरूम में दिखाया जाता है।
एक्चुअली शिन मियो को अपने ही घर पर लेकर आया हुआ था। शिन को देख करके मियो स्माइल करती है और अगले सीन में वो कप नूडल तैयार करती है खाने के लिए, बिकॉज उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। वो जब हॉल में आती है तो देखती है बहुत सारे डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस रखे हुए, उसे बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। वो देखने लगती है और अनफॉर्चुनेटली गलती से उसका नूडल उन कपड़ों पे गिर जाता है। तभी वहाँ पर सडनली एंट्री हो जाती है शिन की मॉम की। वो अपने ही घर पर एक अननोन पर्सन को देख करके बहुत बुरी तरीके से घबरा जाती है। साथ में वो गुस्सा भी करने लगती है कि उनके डिज़ाइन की हुई ड्रेस को उस गर्ल ने ख़राब कर दिया है। वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इसे ख़राब करने के लिए, मुझे कितना टाइम लगा था इसे तैयार करने में। ये कहते हुए वो मियो को पुश कर देती है। यहाँ पर शिन की मॉम को पता चलता है कि ये मियो है और शिन इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिस पर उसकी मॉम का कहना था, मैं इस लड़की को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकालो। मियो माफ़ी मांगने लगती है अपनी गलती पर, लेकिन शिन की मॉम तो मियो पर फुल भड़की हुई थी। इस लड़की ने मेरी डिज़ाइन की हुई ड्रेस को ख़राब कर दिया, अब बताओ मैं अपने कस्टमर को क्या शो करूँगी। ये कहकर वो मियो को घर से बाहर जाने की बात करती है। शिन मना करता है, मॉम ये लड़की कहीं नहीं जाएगी, मैं इसे प्यार करता हूँ बोल करके वापस रूम में जाता है। मियो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, वो रो रही होती है। वो एक्सप्लेन करती है शिन से, प्लीज़ शिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। शिन यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि वो उसकी मॉम है और उसने मियो के बारे में अपनी मॉम से नहीं बताया, शायद इसी वजह से वो इतना ज़्यादा नाराज़ है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरी मॉम दिल की बहुत अच्छी है, कुछ दिनों में वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। शिन की बातों की वजह से अब मियो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही थी, बट फिर भी वो टेंस में दिखाई देती है। शिन उसे हक करता है ये कहते हुए कि फ़िक्र मत करो यार, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अगले सीन में दिखाया जाता है शिन जब अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था और मियो अपनी जॉब के लिए। सडनली वहाँ पे एक नई लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम कैट है। कैट आते ही सडनली शिन को हक कर लेती है और बर्थडे विश करने लगती है। शिन उसे दूर हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की तो उससे चिपके जा रही थी। कैट केक लेकर आई हुई थी। वो शिन से कहती है, आई नो बर्थडे मेरा है, लेकिन मैं तुम्हें बर्थडे विश कर रही हूँ। ये कहकर हक करने लगती है और उससे कुछ ज़्यादा ही चिपकने लगती है। मियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, वो उसे दूर करती है और एक थप्पड़ भी जड़ देती है। कैट शॉक्ड में, ये कौन सी अजनबी लड़की आ गई है तुम्हारे घर में, और उन दोनों के बीच में फाइटिंग होने लगती है। तब जब कैट को मालूम पड़ता है कि ये शिन की गर्लफ्रेंड है। कैट शिन की चाइल्डहुड फ्रेंड है, लेकिन मियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसके बॉयफ्रेंड को कोई उसके सामने इस तरह से हक करे। इसी वजह से वो कैट को वार्न करती है कि नेक्स्ट टाइम वो उसके बॉयफ्रेंड को कभी हक न करे। खैर यहाँ पर शिन को दिखाया जाता है, वो जैसा तैसा करके उन दोनों लड़कियों की फाइटिंग को स्टॉप करता है और मियो को अपने साथ ले जाता है। लेकिन मियो जाने से पहले एक बार फिर से कैट का केक बर्बाद करके जाती है। कैट को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो शिन की मॉम से कंप्लेन करने लगती है, आंट आपने देखा ना उस लड़की ने मेरे साथ क्या किया, आज मेरा बर्थडे और मेरे बर्थडे के डे देखिए ना ये सब हो गया। मैं तो यहाँ पर आई थी बर्थडे सेलिब्रेट करने आप और शिन के साथ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये सब हो जाएगा। और वो लड़की कौन है जो ये दावा करिए कि वो शिन की गर्लफ्रेंड है। शिन की मॉम बता देती है कि कल ही रात ये लड़की आई है और आते ही उसने मेरा डिज़ाइन किया वो ड्रेस ख़राब कर दिया। मुझे उस लड़की से बहुत ज़्यादा नफरत है। कैट को बहुत ही अच्छा लगता है कि शिन की मॉम, चलो कोई तो है जो उस लड़की से नफरत करता है, मेरा काम आसान हो जाएगा। अगले सीन में कैट को दिखाया जाता है जिसने अपने ड्रेस को चेंज कर लिया था। वो गुस्से में थी क्योंकि वो भी शिन को बहुत ज़्यादा लाइक करती है और उसके लाइफ में किसी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगले सीन में शिन और मियो को दिखाया जाता है। मियो इस कोइंसिडेंट की वजह से काफ़ी अपसेट थी, वो बात नहीं कर रही होती शिन से, लेकिन शिन सामने से मियो से बात करता है और उसे पूछते कि किस वजह से वो इतनी ज़्यादा अपसेट है। क्या वो कैट की वजह से अपसेट है? तो उसे अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शिन सिर्फ और सिर्फ मियो को लाइक करता है। और बात रही कैट की, तो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, अक्सर वो उसके घर पर आया करती है, वो दोनों बचपन से ही क्लोज हैं। मियो गुस्से में शिन से कहती है, हाँ तो तुम क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करना चाह रहे हो, क्या तुम उससे प्यार करते हो? शिन स्माइल करते हुए, नहीं मैं एक ही लड़की से प्यार करता हूँ और उसका नाम मियो है। कैट मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मियो को थोड़ा सा अच्छा फील होने लगता है कि चलो शिन तो उसके बारे में सोच रहा है। वो जाने से पहले शिन से कहती है, तुम्हारी बातों में असर रहना चाहिए, हाँ तुमने जो कहा है ऐसा ही होना चाहिए। वो कैट सिर्फ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड निकलनी चाहिए, अगर कुछ और निकली तो याद रखना जान से मार दूंगी, क्योंकि सिर्फ तुम मेरे हो और मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ बिकॉज आई लव यू। शिन स्माइल करता है। अगली सीन में दिखाया जाता है मियो को, जहाँ पर मैनेजर उस पर भड़की हुई थी क्योंकि मैनेजर को मालूम पड़ा कि आजकल मियो अपने काम पर कंसंट्रेशन कर ही नहीं रही है। आजकल बहुत सारे कस्टमर्स की कंप्लेन आ रही है, इसी वजह से वो उसे वार्न करती है कि अगर तुम्हारी कंप्लेंट का आना बंद नहीं होगा तो हो सकता है बहुत जल्द तुम्हें ये जॉब छोड़नी पड़े।
तभी वहाँ पर एक नए बॉय की एंट्री होती है जिसका नाम योंग है। योंग मियो को बहुत अच्छे से जानता है बिकॉज वो दोनों फ्रेंड है और काफ़ी टाइम से एक साथ काम करते हैं। खैर जैसे तैसा करके सिचुएशन को यहाँ पर योंग हैंडल करता है और वो मैनेजर को थोड़ा सा शांत करता है। जब मियो बाहर आती है तो यंग को थैंक्स बोलती है, थैंक यू सो मच, तुमने मैनेजर का मुंह तो बंद किया, वरना वो जब से नॉन स्टॉप मुझे बोली ही जा रही है। इतनी कंप्लेन तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना। मियो जिस तरीके से बात कर रही थी योंग स्माइल करने लगता है। योंग और मियो की फ्रेंडशिप काफ़ी टाइम से हो चुकी थी, दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते थे। योंग वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मियो की मॉम का मैसेज आता है जो उसे एक्सप्लेन कर रही होती है कि मंथ की एंडिंग होने वाली है और अभी तक मियो ने अपनी सैलरी सेंड नहीं की है। मियो बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रही थी क्योंकि अभी तक सैलरी उसे खुद भी नहीं मिली थी। अब वो काम पर भी फोकस नहीं कर पा रही थी, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि वो पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से करे। इस चक्कर में उसके हाथों से परफ्यूम की बोतल भी टूट जाती है। अब वो जब उसे क्लीन कर रही होती है तब वहाँ पर उसकी एक कस्टमर आती है जो उससे उसके प्रोडक्ट के बारे में पूछने की कोशिश करती है। उस वक्त मियो बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो चिड़चिड़ी भी हो चुकी थी। इसी वजह से वो अपने कस्टमर को बहुत ही रूडली तरीके से हैंडल करती है। इवन वो तो अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करती है, लेकिन वो उस पर गुस्सा करते हुए उसे सारे प्रोडक्ट शो करने लगती है। तुम्हें ये चाहिए, अगर यूज़ करना है तो यूज़ करके देख लो। एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है मियो, जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे हैंडल करती है। अगले सीन में दिखाया जाता है मियो बहुत ज़्यादा परेशान थी। शिन उसे रिसीव करने के लिए आता है। मियो अपने पूरे बैड डे के बारे में उसे एक्सप्लेन करती है कि आज का दिन उसके लिए कितना ज़्यादा बुरा था। पहले तो कैट का आना, उसके बाद बॉटल्स टूटना, देन क्लीन करते वक्त कस्टमर का आना, जिस पर शिन स्माइल करने लगता है। ओहो, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हो, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी की लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम परेशान हो जाएं। अच्छा कोई बात नहीं, तुम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही हो, चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देता हूँ। जिस पर मियो रीज़न पूछती है, बताओ कैसे करोगे। शिन स्माइल करता है और कहता है चलो मेरे साथ। और अगले सीन में दिखाया जाता है शिन को जो मियो के लिए बहुत सारी शॉपिंग करता है। मियो जब रेट देखती है तो बहुत महंगी रहती है, इसी वजह से कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ड्रेसेस हैं। शिन मना करता है, फर्स्ट टाइम तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए शॉपिंग करने के लिए आया हूँ और तुम मना कर रही हो। कोई बात नहीं, मैं एफर्ट कर सकता हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। शिन बहुत सारी शॉपिंग करवाता है मियो से और उसे मूवी दिखाने के बारे में वो बात कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम उसे अर्जेंट में घर वापस बुलाती है क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम है कि शिन इस वक्त किसी और के साथ नहीं बल्कि मियो के साथ है। शिन तो प्लानिंग कुछ और कर रहा था कि वो मियो को लेकर जाएगा मूवी दिखाने के लिए, लेकिन मॉम का कॉल आ जाने की वजह से अब उन्हें अपना ये प्लान ड्रॉप करना पड़ता है। शिन वापस घर आता है। उसकी मॉम शिन की हाई को तो एक्सेप्ट कर लेती है बट मियो की हाई को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है। शिन की मॉम की रूड बिहेवियर की वजह से बेचारी मियो काफ़ी हर्ट भी होती है कि आखिर उसकी गलती क्या है। बस इतनी ही ना कि वो शिन को लाइक करती है, वो उससे प्यार करती है, इसी वजह से तो वो उसके साथ है। खैर यहाँ पर शिन को दिखाया जाता है वो जब डाइनिंग टेबल पर अपनी सारी फेवरेट डिशेज को देखता है तो टोटली शॉक और खुश बहुत ज़्यादा होता है। मॉम ये सब आपने बनाया है? शिन की मॉम स्माइल करते हुए, हाँ मैंने बनाया है लेकिन अकेले नहीं बनाया है, इसमें मेरी किसी ने हेल्प की। शिन के पूछने पर मॉम बताती है कि कैट आई हुई है, उसने उनकी हेल्प की। खैर यहाँ पर कैट का नाम सुन करके शिन और मियो दोनों का ही मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि मॉर्निंग में कैट ने कितना बड़ा सीन क्रिएट किया था। इसी वजह से मॉम के कहने पर कैट और सारी डिशेस को लेकर के आ रही होती है शिन को टेस्ट कराने के लिए। मॉम कैट से कहती है कि तुम जाकर के शिन के साइड वाली चेयर पर बैठ जाओ, तब तो उसे टेस्ट करा पाओगी ना कि तुमने फूड कैसे बनाया है। लेकिन कैट वहाँ पर जाती है, उससे पहले वहाँ पर मियो बैठ जाती है उसे पुश करके। कैट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करती है क्योंकि उसे किसी भी कंडीशन में शिन की नज़रों में बुरा नहीं बना था। शिन की नज़रों में अगर वो बुरी बन जाएगी तो शिन को हासिल करने का प्लान उसका फ्लॉप हो जाएगा। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है मॉम कैट से कहती है, अब तुमने अपने हाथों से ये सारी डिशेस को प्रिपेयर किया है तो जाओ एटलीस्ट टेस्ट तो कराओ शिन को कि कैसे बना है। जिस पर कैट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो शिन के पास जाती है सारा फूड सर्व करने के लिए, लेकिन कैट जानबूझकर अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए मियो की ड्रेस के ऊपर पूरा का पूरा गरम गरम खाना डाल देती है, जिसकी वजह से मियो जल भी जाती है। और यहाँ पर कैट अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी नहीं थी, उल्टा मियो को ब्लेम दे रही होती है, तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम वहाँ पर नहीं बैठती तो शायद ये नहीं होता। और देखो कितने प्यार से मैंने शिन के लिए खाना बनाया था, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या तुम नहीं चाहती हो कि शिन खाना खाए? जिसकी वजह से मियो को गुस्सा आ जाता है। एक तो गलती इसने की, ऊपर से मुझसे आर्ग्यूमेंट करिए, डाइनिंग टेबल पर रखे हुए सारे गर्म खाने वो उसके ऊपर फेंक देती है।
कैट की आंखों में मिर्ची लगने लगती है, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। शिन की मॉम कैट की केयरिंग करने लगती है। वैसे भी शिन की मॉम मियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है, वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है और उनके पास रीज़न मिल जाता है मियो के ऊपर भड़कने के लिए, जो कि अच्छा खासा भड़कती हैं। वो मियो को उल्टा सीधा बोलती है कि वो कितनी वाहियात किस्म की लड़की है, यहाँ पर आ करके कितने टाइम से रह रही है, जबकि उसे बोला जा रहा है कि वो यहाँ से चली जाए। और कैट की भी तरफ से वो बहुत कुछ सुनाती है, जिसकी वजह से बेचारी मियो काफ़ी हर्ट भी हो जाती है, जिसकी वजह से मियो रोने लगती है और सीधा वो रूम में जाने लगती है। शिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मियो उसकी एक नहीं सुनती है, वो रूम में चली जाती है। शिन को भी उस वक्त काफ़ी बुरा लगता है मियो के इंसल्ट होने पर। अगले सीन में दिखाया जाता है मियो काफ़ी अपसेट रहती है। वो अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है कि आखिर उसने क्या किया है जिसकी वजह से हर कोई उससे इतनी नफरत करता है। पास में वो शिन के मॉम के रूड बिहेवियर को याद कर रही होती है और उसके साथ वो कैट को भी याद कर रही होती है कि किस तरह से उसने सारा खाना उसके ऊपर डाल दिया एंड उसने उससे सॉरी भी नहीं कहा। खैर मियो यहाँ पर रो रही थी, तब शिन उसके पास आता है। शिन के हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। मियो उससे कहता है आई एम सॉरी, मैं मॉम की तरफ से सॉरी बोलना चाह रहा हूँ। मॉम ऐसे ही नहीं है, बस तुमसे थोड़ी नाराज़ है शायद इसी वजह से, लेकिन मैं उनकी तरफ से सॉरी बोल रहा हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो। शिन मियो के जले हुए प्लेस पर ऑइंटमेंट लगाने लगता है। मियो सडनली उठ जाती है, रहने दो, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक तुम्हारी मॉम जो कुछ कह रही है सच्ची तो कह रही है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और कितनी देर तक मैं यहाँ पर रहूँगी, ये मेरा घर नहीं है। मियो जाने लगती है। शिन उसे रोकते हुए, कहाँ जा रही हो तुम इतनी रात के, मैं तुम्हें कहीं पर भी जाने की परमिशन नहीं दे सकता हूँ। आई नो तुम हर्ट हुई हो, मेरी मॉम ने और कैट ने तुमसे बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर में बात किया, उनकी तरफ से मैं सॉरी कह रहा हूँ, प्लीज़ मत जाओ। तुम अच्छे से जानती हो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। और वैसे भी तुम कहाँ जाओगी इतनी रात के, बिल्कुल भी नहीं, मैं परमिशन नहीं दूंगा, तुम्हें यहीं पर मेरे साथ रहना है। मियो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, जिस पर शिन उसे हक करते हुए तसल्ली दिलाता है, फिक्र मत करो मेरी जान, बस मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो, इन थोड़े से टाइम में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शिन की बातें सुनने के बाद अब मियो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। देन वो वहाँ से जाने का प्लान ड्रॉप कर देती है। शिन उसे हक करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मियो अभी तक सो रही होती है। शिन आता है और उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और साथ ही उसे कहता है जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हमें कहीं चलना है ना। जिस पर मियो कहने लगती है इतने मॉर्निंग में हम कहाँ जाएंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है शिन मियो को टेंपल लेकर गया हुआ था। वो उसे कहता है आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हो, अगर मॉर्निंग की स्टार्टिंग टेंपल के प्रेस से हो तो कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मियो को भी काफ़ी अच्छा लगता है। शिन उसके बारे में इतना सब कुछ सोच रहा था। लाइफ में शिन ही तो एक था जो मियो को अच्छे से समझ रहा था। आगे शिन को दिखाया जाता है वो मियो को सरप्राइज़ देता है जब वो उसे उसकी मॉम के घर पर लेकर जाता है, लेकिन मियो यहाँ पर कुछ खुश नहीं लग रही थी। एक्चुअली यहाँ पर दिखाया जाता है जो मियो की मॉम है वो स्टेप मदर है और आए दिन वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ मियो से पैसों की डिमांड करती थी। वो तो अपने घर को भी क्लीन नहीं रखती थी। स्टेप मदर जब मियो को देखती है कि उसका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है और उसके पास नए कपड़े हैं तो स्टेप मदर को काफ़ी जेलसी भी होती है। अब मियो को देख करके उनकी डिमांड हो जाती है बेटा घर को क्लीन कर दो, काफ़ी टाइम से मैंने क्लीनिंग नहीं की और तुम्हें तो मेरी एक समझदार बेटी हो, तुम्हें अच्छे से मालूम है ना बैक पेन की वजह से मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं किया जा रहा है, ज़रा सा आज जल्दी आ गई हो, अपनी मॉम का ही हाथ बटा दो। अब यहाँ पर मियो को ना चाहते हुए भी क्लीनिंग करना पड़ता है। वो क्लीनिंग करने के लिए अंदर चली जाती है और यहाँ पर स्टेप मदर को दिखाया जाता है जो शिन के रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर लेती है कि शिन कितना ज़्यादा रिच है। अब जबकि शिन फर्स्ट टाइम मदर से मिलने के लिए आया था तो कुछ खाने पीने की चीज़ें भी लेकर आया हुआ था, मदर उसके हाथ से ले लेती है। नेक्स्ट सीन में मियो को दिखाया जाता है अभी जस्ट वो बाहर से आई हुई थी और मदर ने अच्छा खासा उसे काम पर लगा दिया था। वो किचन में पानी पी रही होती है, मोम आती है और इससे कहती है ओहो ये शिन तो बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है, ये तुम्हारे चक्करों में कहाँ से पड़ गया। मियो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी मॉम से कहती है आप जिस तरीके से शिन को समझने की कोशिश कर रही हो ना वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो अच्छा पर्सन है। इस पर मदर कहने लगती है हाँ वो तो मैं देख रही हूँ, तभी तो वो इतनी सारी चीज़ें लेकर के आया हुआ है, वो भी फर्स्ट टाइम मुझसे मिलने के लिए। अच्छा ये बताओ तुम्हारी सैलरी कहाँ है। ये कहते हुए वो उसकी पॉकेट चेक करने लगती है। तुम्हारी सैलरी कहाँ है, मुझे सैलरी चाहिए, तुम्हें मालूम है ना हर मंथ मुझे तुमसे पैसे चाहिए, अगर नहीं दोगी तो दोबारा इस घर में आने की परमिशन तुम्हें नहीं मिलेगी। मियो को गुस्सा आता है, वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है मॉम खाने की टेबल पर रहती है और वो मियो को हिट करके उससे इशारे में कह रही होती है कि वो शिन से उनके लिए पैसे मांगे, जो कि मियो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाह रही थी। स्टेप मदर नोटिस करती है कि मियो उसे इग्नोर करिए, वो उसे पिंच भी लेती हैं और इशारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं कि वो शिन से पैसों की डिमांड करे। मियो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से वो वहाँ से उठकर जाने का डिसाइड करती है। वो शिन से कहती है शिन अब बस बहुत हो गया, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, जिसकी वजह से अब स्टेप मदर भी अपने रियल वाले अवतार में आ जाती है। वो मियो से कहती है आप जिस तरीके से शिन को समझने की कोशिश कर रही हो ना वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो अच्छा पर्सन है। इस पर मदर कहने लगती है हाँ मैं समझ रही हूँ, तुम्हारी सैलरी कहाँ है। ये कहते हुए वो उसकी पॉकेट चेक करने लगती है।
कब से तुमसे पैसों की डिमांड कर रही हूँ। क्या तुमसे कुछ पैसे अपनी मदर को नहीं दिए जाते हैं? लास्ट मंथ में भी तुमने कोई भी अमाउंट मुझे सेंड नहीं किया। ऐसा क्यों? क्या कर रही हो? क्या पूरा अमाउंट इस बॉयफ्रेंड पे खर्च कर रही हो? मुझे चाहिए। ये कह करके वो उसके कपड़ों को नाइफ से कट करने लगती है कि तुम इतने अच्छे कपड़े पहनो और तुम्हारी स्टेप मदर ऐसे कपड़े पहने, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। और ये कहते हुए वो उसके काफ़ी कपड़ों को भी फाड़ देती है, जिसकी वजह से मियो काफ़ी हर्ट होती है। वो अपनी मॉम को पुश कर देती है, ये कहते हुए कि अब से मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। स्टेप मदर मियो से कहती है, याद रखना तुमने अपनी ज़बान सिखाई, इस घर में दोबारा आओगी नहीं, पलट कर भी देखना नहीं। अब तुम मरो या जियो, मुझसे कोई भी मतलब नहीं। जिस पर मियो रोने लगती है और कहती है, मुझे आपसे इसी चीज़ की उम्मीद थी। मुझे मालूम था आप सिर्फ पैसों के लिए ही मुझसे प्यार करती है ना। मुझसे प्यार तो एक्चुअली आपने कभी किया ही नहीं, पैसों से प्यार किया। याद रखूंगी, अब मैं कभी यहाँ पर नहीं आऊँगी। मेरे मॉम डैड तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने मुझे आपको सौंपा था मेरी केयरिंग करने के लिए, और ये सारी प्रॉपर्टी मेरे मॉम डैड की है जिन पर आप राज कर रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपसे ये नहीं छूऊंगी। अगर मैंने ऐसा ही काम किया तो फिर आप में और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा? इसी वजह से मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर स्टेप मदर को गुस्सा आता है। वो सारे सामान को उसके ऊपर फेंकने लगती है। हाँ, निकल जाओ मेरे घर से, दोबारा आना नहीं। और नेक्स्ट सीन में मियो को दिखाया जाता है। बेचारी काफ़ी अपसेट थी। वैसे तो देखा जाए रिलेशनशिप के नाम पर सिर्फ उसकी मदर ही थी, बाकी अब कोई भी रिलेशन उसके लाइफ में नहीं बचा था। और वो भी स्टेप मदर थी जो कि कभी उसे प्यार करती नहीं थी, और अगर थोड़ा बहुत प्यार था तो वो सिर्फ पैसों की वजह से। अब शिन के भी सामने मियो की मदर की सच्चाई सामने आ गई थी कि वो उसकी स्टेप मदर है और आए दिन वो उसे टॉर्चर करती थी और हर मंथ उसकी पूरी सैलरी ले लिया करती थी, जिसकी वजह से शिन को अब मियो के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मियो ने अपने लाइफ में दुख और तकलीफ़ों के अलावा किसी और चीज़ का सामना नहीं किया। खैर, यहाँ पर शिन अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा था कि मियो को वो इन सारे सदमों से बाहर लेकर आए। वो मियो को समझाने की कोशिश करता है कि जहाँ हर किसी ने तुम्हें चीट किया, तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, बिकॉज मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। आई प्रॉमिस यू। मियो शिन की बातें सुन करके इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि सच में जब से शिन मियो की लाइफ में आया था, शिन की वजह से उसकी लाइफ थोड़ी बहुत हैप्पी भी हो चुकी थी, क्योंकि शिन उसके सपोर्ट में खड़ा रहता था। शिन को देख करके मियो को काफ़ी रिलैक्स भी फील होता है। वो उसकी तरफ बस देख ही रही होती है। शिन कहता है, इस तरह से मत देखो, प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, और हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में शिन को दिखाया जाता है वो मियो को माइंड चेंज करना चाह रहा था, इसी वजह से वो उसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाने लगता है, जिस पर मियो कहती है, इस तरह से मेरी अकेले फ़ोटो मत लो, अगर लेना है तो साथ में लेते हैं ना, यादें अच्छी रहेंगी। और वैसे भी तुम मेरे ज़िंदगी के सबसे हसीन पल हो, जिसे मैं अच्छे से इंजॉय करना चाह रही हूँ। क्या हम लोग साथ में क्लिक करवा सकते फ़ोटो? शिन स्माइल करने लगता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है। और उसके बाद दोनों एक साथ काफ़ी फ़ोटोज़ को भी क्लिक करते हैं। काफ़ी फ़नी वाली भी रहती है, काफ़ी लवली भी रहती है। दोनों एक दूसरे के साथ उस वक्त काफ़ी अच्छे पलों को एंजॉय कर रहे होते हैं। मियो अब घर चलने की बात करी होती है, जिस पर शिन उसे रोकता है। ओहो, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो हमें कुछ और टाइम को एक साथ स्पेंड करना है ना। और अगली सीन में दोनों को एक होटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग डिनर करने के लिए आए हुए थे। शिन ने सब कुछ मियो के ही फेवरेट डिश को ऑर्डर किया हुआ था। मियो देखती है तो स्माइल करने लगती है, और शिन भी काफ़ी अच्छा फील कर रहा होता है जब वो मियो को स्माइल करते हुए देखता है। शिन चॉपस्टिक पकड़ते हुए वो मियो से कहता है, देखो आज पता नहीं क्या हो गया, मेरे हाथों से चॉपस्टिक बहुत ही जल्दी फिसल जा रही है, क्या तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगी? मियो समझ जाती है कि शिन उसके हाथों से खाना चाह रहा है। वो कहती है, हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं तुम्हें खिला सकती हूँ। और पास में रखी हुई चिली सॉस उठाती है और उसके मुंह में डाल देती है। बताओ टेस्ट कैसा लगा? शिन के मुंह से तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही होती, क्योंकि चिली सॉस बहुत ही ज़्यादा तीखी थी और वो उसकी ज़बान पर लग रही होती। वो बस वाटर की डिमांड कर रहा होता है, प्लीज़ मुझे वाटर दे दो, जिस पर मियो उसे वाटर देती है और बहुत ज़्यादा हंसती है। अगले सीन में दिखाया जाता है दोनों घर जाने लगते हैं, जिस पर मियो काफ़ी डर भी चुकी थी। वो शिन से कहने लगती है, क्या इतनी रात के अगर हम जाएंगे तो मॉम का रिएक्शन कैसे रहेगा? जिस पर शिन कहता है, ओहो तुम फिक्र मत करो, मदर मेरी है, मुझे अच्छे से मालूम है उन्हें किस तरह से हैंडल करना है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ ये बताओ, तुम्हें आज अच्छा तो लगा मेरे साथ टाइम स्पेंड करके? जिस पर मियो स्माइल करने लगती है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा। मियो और शिन जब घर वापस पहुँचते हैं, रात काफ़ी हो चुकी थी। वो दोनों चोरी छुपे जा रहे होते हैं ताकि शिन की मॉम को बिल्कुल भी भनक ना पड़ने पाए कि वो दोनों अभी जस्ट आए हैं। वो दोनों चोरी छुपे तो वहाँ से चले जाते हैं और रूम में जा करके डोर को लॉक कर लेते हैं। अब यहाँ पर मदर को दिखाया जाता है, उसे ऐसा लगता है कि कोई आया है। वो जाती है चेक करने के लिए, बट कोई नहीं रहता है। और इधर ये दोनों हंसना स्टार्ट कर देते हैं, ये कहते हुए कि हम दोनों ने जो हरकत अभी की है कितना ज़्यादा फ़नी था। लास्ट टाइम मैंने ऐसा कब किया था मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन आज तुम्हारे साथ रिपीट करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मियो शिन को थैंक्स बोलती है। शिन रीज़न पूछता है, थैंक्स किस लिए?
मियो बताती है बिकॉज तुम मेरी लाइफ में आए। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सुबह के 5 बजे होते हैं और मियो उठ चुकी थी। वो शिन को किस करती है और इसके बाद वो बात लेती है और फटाफट रेडी शेडी हो जाती है बिकॉज उसे अपनी जॉब पर भी जाना था। आज उसे जल्दी जाना था, इसी वजह से वो मॉर्निंग में जल्दी उठ चुकी थी। वो शिन के लिए लेटर भी छोड़ करके जा रही होती है। वो देखती है कि शिन उठ रहा है। शिन उठ जाता है। वो पूछने लगता है मियो इतनी मॉर्निंग में तुम कहाँ जा रही हो? जिस पर मियो बता देती है एक्चुअली मुझे आज जल्दी जाना है, इसी वजह से सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया मैंने। जिस पर शिन कहता है डिस्टर्ब करने की क्या बात है, नहीं नहीं अच्छा कोई बात नहीं, तुम रेडी हो गई हो ना, बस मुझे 5 मिनट दो, मैं फटाफट से फ्रेश होकर के आता हूँ, देन मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पर मियो मना करती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं अकेले चली जाऊँगी, तुम्हें अपनी नींद बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिन मना करता है इसमें नींद बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है, बस 2 मिनट में गया और 2 मिनट में आया, यही कहकर वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है अभी भी शिन को नींद आ रही होती है। वो कार में भी सो रहा होता है। जिस पर मियो से कहती है देखा मैंने कहा था ना तुम्हें मेरे साथ चलने की ज़रूरत नहीं है, और देखो खामखा तुम्हारी नींद भी मैंने ख़राब कर दी ना, सॉरी। इस पर शिन कहने लगता है तुम सॉरी मत बोला करो, तुम सिर्फ आई लव यू बोला करो, तुम आई लव यू बोलते वक्त काफ़ी स्मार्ट और क्यूट लगती हो, मुझे वही अच्छा लगता है, सॉरी नहीं। खैर यहाँ पर वो उससे पूछने लगता है तो मॉर्निंग में इतनी जल्दी उठ गई हो, तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और ऐसे ही जॉब के लिए निकल पड़ी हो, 2 मिनट तुम यहाँ पर वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और कुछ टाइम के बाद शिन को दिखाया जाता है वो मियो के लिए बहुत सारे फूड आइटम लेकर आया हुआ था। वो मियो को खाने के लिए देता है। मियो कहने लगती है अकेले मैं यहाँ पर इंजॉयमेंट करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अब तुम हो तुम भी साथ में मेरे साथ खाओ। दोनों एक साथ खाने को एंजॉय कर रहे होते। तभी यहाँ पर शिन की मदर का कॉल आ जाता है। अब जबकि शिन के दोनों हाथ बिजी थे फूड खाने में, तो इसी वजह से वो मियो को कॉल रिसीव करने के लिए कहता है। मियो कॉल रिसीव करती है, कॉल स्पीकर पे था। यहाँ पर मदर उससे पूछने लगती है तुम कहाँ हो इतनी मॉर्निंग में? खैर कोई बात नहीं, तुम जहाँ भी हो जल्दी से आ जाओ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। ये कहकर वो उसे शिन को जल्दी से वापस आने के लिए कह रही होती है क्योंकि उन्हें मालूम है कि शिन मियो को ड्रॉप करने के लिए गया है, उन्होंने देख लिया था। मियो को काफ़ी बुरा लगता है कि जब भी शिन उसके साथ रहता है तो मदर कोई ना कोई बहाना बना करके शिन को उससे दूर करने की कोशिश कर रही होती है। शिन अपनी मॉम से कहता है ओके मॉम मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ये कहकर वो कॉल को कट करता है। वो शिन से कहता है चलो मैंने तुम्हें ड्रॉप कर दिया, लेकिन हाँ वापस आते वक्त एक बार मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए ज़रूर आ जाऊँगा। जिस पर मियो मना करती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं वापस आ जाऊँगी। शिन मना करता है नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए आऊँगा तो मतलब आऊँगा, तो मेरा वेट करना और अकेले मत आना। ये कहकर वो अपने कार में बैठ जाता है। मियो उसे गुड बाय बोलती है ये कहते हुए कि अपना ख्याल रखना और ड्राइव ज़रा अच्छे से और ध्यान से करना। इधर शिन की मदर को दिखाया जाता है जो अपने काम में बिजी थी, लेकिन उनका पूरा माइंड था तो सिर्फ और सिर्फ शिन की तरफ। वो शिन को आते हुए देख लेती है, उनके फेस पे स्माइल थी। शिन आता है और अपनी मॉम को गुड मॉर्निंग विश करता है और हग भी करता है। मॉम को काफ़ी अच्छा लगता है कि इस वक्त शिन उस लड़की को छोड़कर आया है और वो अकेला है इस वक्त। वो कहने लगती है शिन जाओ डाइनिंग टेबल पर मैंने तुम्हारी फेवरेट डिशेस को कुक करके रखा है, जाओ फटाफट खा लो। अब शिन तो ऑलरेडी खा चुका था, उसका पेट पहले से फुल था और मॉम ने उसकी फेवरेट डिश को वहाँ पर बना कर रखा था। उसे समझ भी नहीं रहा था कि वो खाए या ना खाए, वो कंफ्यूज था क्योंकि अब उसके पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बाकी थी खाना खाने के लिए। मॉम देखती है कि शिन बिल्कुल भी खाने की मूड में नहीं है। वो शिन से कहती है क्या हो गया, क्या तुम्हें पसंद है? हमेशा तो तुम मुझसे कह कर ये सब बनवाते थे, आज मैंने बना कर दिया है तो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है। लो कोई बात नहीं, मैं इसे वापस रख देती हूँ। शिन मना करते नहीं नहीं मॉम आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खा लूँगा, आप फिक्र ना करें। शिन की मदर नोटिस करती है कि शिन का माइंड थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो वो उसे कैट के बारे में पूछने लगती है। शिन एक बात पूछ लूँ? जिस पर शिन कहता है ऑफ कोर्स मॉम, ये भी कोई पूछने की बात है, आप मुझसे परमिशन ले रही हैं? बिल्कुल भी नहीं, आप पूछ सकती है, पूछिए ना क्या बात है। शिन की मदर कहने लगती है एक्चुअली मैं पूछना चाहती हूँ कैट कैसी लड़की है? शिन कहने लगता है कैट अच्छी लड़की है, मैं बचपन से उसे जानता हूँ। 1 मिनट मॉम, आप भी तो कैट को बचपन से जानती हैं, फिर आप मुझसे ये सारी क्वेश्चन क्यों कर रही हैं? क्या कुछ है, क्या कोई बात चली आपके माइंड में? जिस पर मॉम मना करती नहीं नहीं कोई बात नहीं है भैया, तो बस ऐसे ही पूछ रही थी कैट के बारे में। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा बिजनेस सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? जिसमें शिन कहता है नहीं नहीं मॉम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में मियो को दिखाया जाता है वो अपना वॉक अच्छे से कर रही होती है, लेकिन आज उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब लग रही थी। उसे बार बार वोमिटिंग जैसे फील हो रहा था एंड उसे चक्कर भी आ रहा था। वो गिरने ही वाली रहती है, लेकिन सडनली वहाँ पर यंग आ जाता है और उसे संभाल लेता है। वो नोटिस करता है तो यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि मियो को तो बहुत ज़्यादा हाई फीवर है। वो उसकी केयरिंग करने लगता है। वो उसे कहता है तुम्हें इतना ज़्यादा हाई फीवर है, तुम्हें तो इस वक्त रेस्ट करना चाहिए और तुम यहाँ पर काम करने के लिए आई हो। अभी वो कुछ और बोल पाता,
उससे पहले ही मियो गिरने लगती है, लेकिन सही टाइम पर योंग आकर के उसे संभाल लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है योंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि इस तरह से मियो की कंडीशन ख़राब रहे। वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आया हुआ था। वो उससे मेडिसिन यूज़ करने के लिए कह रहा होता है और साथ ये भी कह रहा होता है कि ज़रा अपना ख्याल रखो। अगले सीन में दिखाया जाता है योंग मियो और उसके फ्रेंड दोनों को ही रेस्टोरेंट में लेकर गया हुआ था, ये कहते हुए कि तुम्हें बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है ना, आई थिंक तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। मैंने तुम्हारे सामने रखा है, तुम जो ऑर्डर करना चाहती हो कर लो, बिल मैं पे कर दूंगा। जिस पर मियो मना करती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं पे कर दूंगी। जिस पर योंग करने लगता है, क्या मैं ये समझूँ कि तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानती हो? जिस पर मियो कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर शिन अपने वर्क में कुछ ज़्यादा ही बिजी था। पीछे से कैट आ जाती है, वो उसके लिए जूस लेकर आई हुई थी। वो उसे इतना ज़्यादा काम करते हुए देखती है तो उसे कहती है, तुम हर वक्त बस काम ही काम में बिजी रहते हो, एटलीस्ट कभी तो अपने फ्रेंड पर भी फोकस कर लिया करो। ये लो तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, जल्दी से फिनिश करो, तुम्हारी फेवरेट है। यही कहकर वो उसे दे देती है। वो देखने लगती है और कहती है, तुम क्या काम कर रहे हो? और ये कहते हुए उसके क्लोज आने की कोशिश कर रही होती है। वो उसके साथ कुछ ज़्यादा क्लोज आ रही होती है, जिस पर शिन मना करता है और उसे दूर रहने के लिए कहता है और उसे वहाँ से जाने के लिए भी कह देता है। जिस पर कैट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो हर्ट भी होती है कि शिन किसी टाइम में उसे दूर रहता भी नहीं था और आज मियो के आ जाने की वजह से वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। इसी वजह से उसे अब बहुत ज़्यादा मियो पे गुस्सा आ रहा होता है। इधर मियो की कंडीशन वक्त के साथ साथ ख़राब होती जा रही थी। वो वेट कर रही होती है शिन के आने का। शिन के ना आने पर वो उसे मैसेज करके इन्फॉर्म करती है कि वो उसका वेट कर रही है। काफ़ी टाइम हो जाता है, शिन नहीं आता है क्योंकि शिन ने अभी तक अपने फ़ोन को देखा ही नहीं था। जब वो फ़ोन देखता है तब उसे याद आता है, ओह शिट, मैंने तो कहा था मैं मियो को रिसीव करने के लिए आऊँगा और मैं अभी तक उसे रिसीव करने के लिए गया नहीं। मैं इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता हूँ? वो मियो के पास कॉल करने लगता है। मियो कॉल रिसीव करती है और उसे कहती है, क्या हो गया शिन, तुम अभी तक आए नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जिस पर शिन कहने लगता है, ओह आई एम सॉरी मियो, मैं भूल गया था, एक्चुअली कंपनी की वजह से मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं बस उन्हें फिनिश कर रहा था और इस चक्कर में मैं तुम्हें रिसीव करने के बारे में भूल गया, सॉरी, लेकिन मैं बस अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ तो मेरा वेट करो। जिस पर मियो मना करती है, नहीं नहीं शिन, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो देन कोई बात नहीं, तुम अपने वर्क को फिनिश करो, तुम अभी अपने वर्क को फिनिश करोगे तब तक मैं पहुँच जाऊँगी। और ये कहकर वो कॉल को कट कर देती है। आगे मियो को दिखाया जाता है वो अकेले घर वापस जा रही होती है। उसे चक्कर आ रहा था, वो गिरने वाली रहती है, लेकिन सडनली वहाँ पर यंग आ जाता है। यंग उसे देख लेता है। वो मियो से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन तुम मेरी एक भी नहीं सुनती हो। क्या इस तरह बेस्ट फ्रेंड होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं देख रहा हूँ कब से तुम्हारी सिचुएशन ख़राब पे ख़राब होती जा रही है और तुम हो गए घर वापस जाकर रेस्ट नहीं करना चाह रही हो। कोई बात नहीं, अब तुम एक भी बात नहीं बोलोगी, सिर्फ मेरे साथ चलोगी। तो मुझे एड्रेस बताओ कहाँ पर जाना है, मैं तुम्हें सेंड करूँगा। ये कहते हुए वो ज़बरदस्ती मियो को अपनी कार में बिठाता है। देन उसके बाद वो उसके बताए हुए लोकेशन पर उसे ड्रॉप करने के लिए पहुंच जाता है। घर पहुंचने पर मियो यंग को थैंक्स बोलती है उसे ड्रॉप करने के लिए। देन वो उसके बाद वहां से जा रही होती है, लेकिन चक्कर आ जाने की वजह से वो गिरने लगती है। यंग उसे संभाल लेता है। अब वो उसे संभाल रहा होता है, लेकिन गलत टाइम पर गलत पर्सन वहाँ पर पहुँच जाती है। वो थी शिन की मॉम। शिन की मॉम मियो को किसी अननोन पर्सन के साथ इतना क्लोज देख करके उनके माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो समझ लगती है ये लड़की बस आए दिन नए नए लड़कों को फंसाती है, अपना काम निकलवाती है एंड उसके बाद उन्हें छोड़ देती है। लग रहा है ये मेरे बेटे के साथ भी ऐसे करने वाली है। मेरे बेटे के साथ रिलेशनशिप में रह करके भी ये दूसरे से मिलती है, इसे तो छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर वो अच्छा खासा सीन क्रिएट करती है। वो मियो को बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलती है, इवन वो तो उसे कैरेक्टरलेस भी बोल देती है। मियो काफ़ी हर्ट होती है। कैट भी आ जाती है पीछे से, वो भी आंट के साइड हो जाती है। दोनों ही अब मियो को चिल्लाने लगते हैं। मियो अपनी सफाई देती उससे पहले उसकी कंडीशन ख़राब होने लगती है और सडनली उसे वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से शिन की मॉम और कैट भी कुछ टाइम के लिए शॉक में हो जाती है जब वो सडनली बेहोश हो जाती है। आगे दिखाया जाता है शिन मियो की कैरिंग कर रहा होता है। जब मियो को होश आता है तो वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस पर शिन कहता है मुझे तुम पर ट्रस्ट है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में मियो अपनी जॉब पर थी। कैट भी शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। वो मियो को देख लेती है कि ये यहाँ पर काम करी है, उसकी खूब इंसल्ट करती है, साथ ही उसकी परफ्यूम्स को बुरा भला बोलती है, जिस पर मियो को गुस्सा आता है। वो सारी परफ्यूम्स की बोतल उसके ऊपर डाल देती है और उसकी खूब इंसल्ट करती है। जब यहाँ पर ओनर को मालूम पड़ता है तो वो उसे जॉब से फायर कर देती है कि तुम हमारे कस्टमर्स को यहाँ से नाराज़ करके भेज रही हो, इसी वजह से हमें नहीं लगता कि तुम्हें जॉब ऑफ़र करनी चाहिए। अब जब वो घर वापस आती है तो उसके कपड़े बाहर मिलती है। वो अंदर जाती है शिन की मॉम से बात करने के लिए। कैट शिन की मॉम को सब कुछ बता चुकी थी कि क्या क्या हंगामा क्रिएट किया है उसने। खैर यहाँ पर दोनों ही मिल करके उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन
मियो नहीं जाती है, जिसकी वजह से शिन की मॉम उसे धक्के मार करके बाहर निकालने लगती है। अब मियो को भी गुस्सा आ जाता है, वो भी अपने आपे में नहीं रह पाती है और यहाँ पर दोनों के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मियो थप्पड़ भी मार देती है। उस वक्त शिन भी आ जाता है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि इस तरह मियो उसकी मॉम को थप्पड़ मारे, बिकॉज वो अपनी मॉम की कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करता था। इसी वजह से वो मियो को वहाँ से जाने के लिए कह देता है कि जाओ अपने रूम में रेस्ट करो, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी कंडीशन इस वक्त ठीक नहीं है। वो गुस्से में कह देता है। मियो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि एक शिनी तो था जो उसे समझ रहा था और आज वो भी उसे नहीं समझ रहा है। वो सीधा रूम में आती और सीधा फर्स्ट एड बॉक्स से बहुत सारी मेडिसिन निकाल लेती है और उसे खाना स्टार्ट कर देती है। कुछ टाइम के बाद उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है मेडिसिन खाने की वजह से। शिन डोर ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। इसी वजह से वो दूसरी केस से डोर ओपन करता है तो अंदर उसे मियो बेहोश मिलती है। वो फटाफट उसे हॉस्पिटल में एडमिट करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है मियो का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर शिन अपने आप को ही सब ब्लेम दे रहा होता है कि सब मेरी वजह से हो पाया, मैं तुम्हारी केयरिंग नहीं कर पाया, इसकी वजह से प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मियो की जान तो बच जाती है, लेकिन उसके सर से सदमा हटता नहीं है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था कि लोग उसे इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं और इस बात का सदमा ज़्यादा लगा था कि शिन भी अब उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। शिन उसकी हर तरह से केयरिंग करता है। अगले सीन में कैट को जब मालूम पड़ता है मॉम के थ्रू कि अभी तक उन दोनों का रिलेशनशिप बरकरार है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं, तो कैट को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद शिन मियो को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर वापस लेकर आता है और प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर शिन की मॉम कुछ ज़्यादा ही अच्छे से मियो के साथ थी। शिन को लगता है कि उसकी मॉम बदल चुकी है, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये सब प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसकी मॉम मियो के साथ ऐसा कर रही है। मियो को काफ़ी टाइम हो जाता है, वो अभी तक सही से बात नहीं कर रही थी। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि शिन उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। शिन हर तरफ से कोशिश करता है कि वो मियो का ट्रस्ट वापस से जीत सके और ऐसा करने में शिन को काफ़ी टाइम लग चुका था, कई महीने गुजर गए थे। खैर फाइनली अब मियो शिन से इस तरह से बात कर रही थी मानो वो पहले जैसी हो गई है। शिन को काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मियो अब ठीक हो चुकी थी, इसी वजह से वो अपने फ्रेंड योंग से बात करती है और अपनी नई जॉब के लिए भी बात करती है, जिस पर योंग उसकी हेल्प करने के लिए तैयार था। अगले सीन में दिखाया जाता है मियो को एक नई जॉब मिल चुकी थी। वो वहाँ पर अच्छे से काम तो करती है, लेकिन फिर भी बॉस को उसका किया हुआ वर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो आए दिन उसके काम में कुछ न कुछ फॉल्ट निकाल कर उस पर बरस पड़ती थी। मियो को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस वजह से चुप थी क्योंकि योंग ने ये जॉब दिलाई थी। योंग को दिखाया जाता है जो मियो को ज़बरदस्ती ड्रिंक करने के लिए कहता है। मियो मना करती है, लेकिन फिर भी योंग के इंसिस्ट करने पर वो ड्रिंक कर लेती है। आगे वो शिन को कॉल करती है और उसे रिसीव करने के बारे में बोलती है। शिन उसे रिसीव करने के लिए आता है। सडनली वहाँ पर दिखाया जाता है मियो गिरने वाली रहती है और योंग उसे पकड़ लेता है। ऐसा करते हुए उस वक्त शिन देख लेता है। उसके माइंड में भी अब अजीब अजीब चलने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने माइंड को शांत करता है। वो मियो से बात नहीं करता है, जिसकी वजह से मियो को काफ़ी बुरा लगता है। वो रीज़न पूछती है, लेकिन शिन नहीं बताता है, बस ये बताता है कि थोड़ा बिजनेस के रिलेटेड वो परेशान है। अब जबकि काफ़ी टाइम हो गया था, मियो अब ठीक हो चुकी थी, तो शिन की मॉम उसे वापस से घर छोड़ करके जाने के बारे में बोलती हैं। शिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम आप ऐसा क्यों कर रही हैं, मुझे तो लगा था आप चेंज हो गई है। जिस पर शिन की मॉम का कहना था, मैं बस इस लड़की को अब तक बर्दाश्त कर सकती थी, अब बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, इसे घर से बाहर निकालो। और ये कहकर वो उसे पुश भी कर देती है। मियो डिसाइड करती है कि वो घर छोड़ करके चली जाएगी, लेकिन शिन के फोर्स करने की वजह से वो अपना प्लान ड्रॉप करती है। शिन भी परेशान था कि वो अपनी मॉम और मियो को कैसे हैंडल करे। शिन की मॉम की वजह से अब मियो डिप्रेशन में रहने लगी थी, इसी वजह से उसने ड्रिंक का सपोर्ट लिया। वो आए दिन योंग के साथ ड्रिंक करती थी और योंग को भी काफ़ी अच्छा लगता था। वो मियो की कंपनी को काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है और यहाँ पर मियो भी योंग की कंपनी को काफ़ी इंजॉय कर रही होती है। अब आए दिन सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मियो हर रात ड्रिंक करके आती थी और मेडिसिन सही से ना लेने की वजह से उसकी सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। शिन भी काफ़ी परेशान था उसकी इस कंडीशन को देख करके। आगे शिन की मॉम और कैट को दिखाया जाता है, दोनों प्लानिंग के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर मियो की नींद को बर्बाद करने के लिए आए हुए थे। वो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। मियो को भी गुस्सा आ जाता है। अब वो भी शिन की मॉम के ऊपर भड़क जाती है और वैक्यूम क्लीनर से उन्हीं की सफाई करने लगती है। कैट को वहाँ से भागता हुआ देख करके वो कैट के ऊपर भी भड़क जाती है और उसका फेस पूरा पानी में डाल देती है, जो कि क्लीनिंग करने वाला रहता है। लेकिन सही टाइम पर शिन आ जाता है, वो सिचुएशन को संभालता है। शिन मियो को मेडिसिन खाने के लिए कहता है और ये भी पूछता है कि वो मेडिसिन क्यों नहीं खा रही है, क्योंकि शिन को ऐसा लग रहा है कि मेडिसिन ना लेने की वजह से मियो की सिचुएशन ख़राब हो रही है, इसी वजह से वो इस तरह से हरकतें कर रही है। और यहाँ पर मियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो शिन के ऊपर भड़क जाती है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं पागल हो रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी मॉम और वो कैट मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, तो इसी वजह से अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं ये घर छोड़ करके चली जाऊँगी
और फाइनली वो ऐसा ही करती है। शिन म्याओ को पूरी तरह से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन म्याओ उसकी एक नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। अब वो घर छोड़ करके तो चली गई थी, उसके पास रहने का ठिकाना नहीं था। इसी वजह से वो यंग के पास कॉल करती है और उससे बात करती है कि क्या वो उसकी इस सिचुएशन में उसकी हेल्प कर सकता है। यंग खुशी खुशी उसके पास आता है और उसकी हेल्प करने के लिए वो रेडी था। वो उसे कहता है फ्रेंडशिप की ये निभानी पड़ेगी, तुम फिक्र मत करो, मेरा घर किस दिन काम आएगा। चलो मेरा अपार्टमेंट खाली है, तुम वहाँ पर रह सकती हो जब तक तुम्हारी मर्जी होए। अब यहाँ पर शिन की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। म्याओ को खो देने की वजह से वो काफ़ी ड्रिंक करता है और मौके का फ़ायदा कैट उठाती है और ये सब वो शिन की मॉम के कहने पर कर रही होती है। वो उसे और ज़्यादा ड्रिंक करवाती है और अपनी खूबसूरती के झांसे में शिन को लेने की कोशिश करती है। शिन भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। इधर म्याओ भी अब योंग के घर पर आ चुकी थी। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और योंग की नज़रें भी कुछ और ही बयां कर रही होती है। खैर यहाँ पर उसे म्याओ और शिन के बारे में सब कुछ पता चल गया था। इसी वजह से वो म्याओ को फोर्स करता है कि वो ड्रिंक करे, जिसकी वजह से म्याओ भी अब ड्रिंक करने लगती है। वो काफ़ी नशे में हो चुकी थी और इसका फ़ायदा योंग उठाने वाला था। इधर शिन भी नशे में हो चुका था, जिसका फ़ायदा कैट उठा रही थी। वो उसे ज़बरदस्ती किस करती है, लेकिन शिन मना करता है। शिन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुका था, इसी वजह से वो बेड पर ही गिर जाता है और कैट भी उसके पास ही सो जाती है। अगले सीन में म्याओ को दिखाया जाता है। अब वो भी फुल नशे में थी। इसका फ़ायदा योंग उठाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब इसके बारे में म्याओ को पता चलता है तो वो सीधा घर जाती है और वहाँ पर वो हंगामा क्रिएट कर देती है, क्योंकि उसने शिन और कैट दोनों को एक साथ सोते हुए देख लिया था। म्याओ वहाँ से चली जाती है और अगले सीन में म्याओ को कंपनी में दिखाया जाता है। ओनर उस पर भड़की हुई थी बिकॉज वो आज लेट आई हुई थी। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है अब म्याओ से भी रहा नहीं जाता है। वो भी ओनर के साथ हाथापाई पे उतर आती है, जिसकी वजह से उसे जॉब से भी हाथ धोना पड़ता है। वो बहुत बुरी तरीके से रोती है और एक बार फिर से वो योंग के ही घर पर दिखाई देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हो सकता है योंग उसे सपोर्ट करे, क्योंकि योंग ने बताया कि वो उसे लाइक करता है। इधर कैट को अपनी गलतियों पे काफ़ी पछतावा हो रहा था। देन वो शिन से बोल देती है कि उस रात उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी वजह से वो गिल्ट फील करे, बिकॉज उसकी मॉम के कहने पर वो जस्ट उसके पास सोई थी। बाकी उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो उसे लाइक करती है और उसे किसी भी कंडीशन में हासिल करना चाहती है, जिसकी वजह से शिन काफ़ी गुस्सा होता है कैट से और वो वहाँ से उठकर चला जाता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें कभी भी लाइक नहीं कर सकता हूँ। और इसी के साथ कई मंथ्स का लीव भी दिखाया जाता है। म्याओ अपने लाइफ में अब योंग के साथ काफ़ी खुश थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी लाइफ पूरी अब योंग के साथ रहेगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके थे। एक दिन ऐसा होता है, म्याओ सोकर उठती है, डोर ओपन करती है तो सडनली एक लड़की आती है और योंग को डैड बोल करके हक कर लेती है। योंग भी काफ़ी खुश था और यहाँ पर मालूम पड़ता है कि योंग तो ऑलरेडी मैरिड है, उसकी एक वाइफ और बेटी भी है। यहाँ पर म्याओ को दिखाया जाता है जो उसकी वाइफ के हाथों थप्पड़ भी खा चुकी थी, कि वो कितनी वाहियात किस्म की लड़की है, एक मैरिड पर्सन से फिजिकल रिलेशनशिप रख रही है। अब म्याओ को सच्चाई के बारे में पता चलता है कि योंग ने भी उसे चीट किया है। उसकी ऑलरेडी एक वाइफ और एक बेटी है, लेकिन फिर भी उसने उसे कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। म्याओ काफ़ी अपसेट थी। वो योंग से पूछ रही होती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर योंग कहता है इसमें तुम्हारी मर्जी थी, मैंने तुम्हें कोई फोर्स नहीं किया, तुम अपनी मर्जी से मेरे घर पर आई थी, तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखना चाहती थी, मैं नहीं, मेरी तो ऑलरेडी एक वाइफ और बेटी है, लेकिन तुम मेरे घर पर आई, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। और सारा का सारा ब्लेम म्याओ पे डाल देता है। म्याओ उसे थप्पड़ जड़ देती है कि सच में तुम एक नंबर के घटिया हो, और ये कहकर वो वापस वहाँ से चली जाती है। अब म्याओ की लाइफ में सब कुछ उथल पुथल गया था। अब कुछ भी उसकी लाइफ में सही नहीं था। एक बार फिर से वो अपनी सौतेली माँ के पास आ चुकी थी, जहाँ पर उसकी मॉम उसकी कंडीशन देखती है और उससे सारे पैसे ले भी लेती हैं। अब म्याओ के पास कुछ भी नहीं रह जाता है। वो सुसाइड करने का ट्राई करती है और अपनी कलाई की नस को काट लेती है। जब वहाँ पर इसकी स्टेप मदर आती है तो वो फ़ौरन कॉल कर देती है शिन के पास, क्योंकि वो शिन को जानती थी और उसके नंबर को भी जानती थी। देन वो शिन के पास कॉल करती है और अगले सीन में शिन को दिखाया जाता है बिना 1 मिनट का टाइम वेस्ट किए वो फ़ौरन आ जाता है म्याओ की हेल्प करने के लिए। शिन म्याओ का ट्रीटमेंट करवाता है। देन वो उसे एक अलग जगह पर लेकर आता है ताकि उसके और उसकी मॉम के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सके। खैर यहाँ पर म्याओ को दिखाया जाता है जब वो एक बार फिर से शिन को अपने लाइफ में देखती है तो बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन वो अपने पास्ट के बारे में शिन को कुछ भी नहीं बताती है कि योंग ने उसके साथ क्या किया, क्योंकि वो इस वक्त अब शिन को खोने की कंडीशन में नहीं थी। शिन की मॉम को जो मालूम पड़ता है कि एक बार फिर से म्याओ शिन के लाइफ में वापस आ चुकी है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि इतनी मेहनत से तो वो लड़की यहाँ से गई और एक बार फिर से वो उसकी बेटी की लाइफ को स्पॉइल करने के लिए चली आई है। इसी वजह से वो म्याओ पर गुस्सा करने लगती है। शिन मना करता है कि मॉम आपको जो करना है आप कीजिए, मैं म्याओ को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और इस बार मैं उसे किसी भी कंडीशन में खोना नहीं चाहता हूँ। अगर पास्ट में आपने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो शायद आज आप भी हम दोनों के साथ रहती हैं, लेकिन फ़िक्र मत कीजिए, मैं हर रोज़ आपसे भी मिलने आऊँगा।
अगले सीन में शिन को दिखाया जाता है जो अपना पूरा ऑफिस वर्क कर रहा होता है और यहाँ पर वो मियो की हर तरह से केयरिंग कर रहा होता है। शिन अब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगा था क्योंकि उसे उसकी मॉम को भी हैंडल करना था, प्लस अपने प्यार मियो को भी उसे देखना था। इसी वजह से उसने दोनों को अलग अलग जगह पर रखा था और हर वक्त उनकी केयरिंग करने के लिए वो वहाँ पर हाजिर रहता था। यहाँ पर वो अपनी मॉम से मिलने के लिए आया था। मॉम उसे रिक्वेस्ट करती है कि वापस आ जाओ, मैं मियो को अब कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन शिन मना करता है, नहीं मॉम, मैं ऐसा अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा कि आप दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होए। इसी वजह से आप दोनों दूर रहो, यही बेहतर रहेगा। अगले सीन में शिन को दिखाया जाता है वो मियो के पास जाता है मिलने के लिए। उस वक्त मियो सो रही होती है और उसके फ़ोन पर कॉल आता है योंग का। योंग उसे अपने घर पर बुला रहा होता है ये कहते हुए कि सॉरी मेरी वाइफ आ चुकी थी, इसी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन तुम आ सकती हो। और यहाँ पर योंग के थ्रू शिन को सब कुछ मालूम पड़ जाता है कि पास्ट में मियो के साथ क्या हुआ है और योंग ने उसके साथ क्या किया है। खैर यहाँ पर शिन को दिखाया जाता है वो एक बार फिर से मियो की साइड लेता है और योंग पर भड़क जाता है। योंग डर करके कॉल को कट कर देता है। आवाज़ सुन करके मियो जब उठती है तब यहाँ पर शिन उसे सच्चाई के बारे में पूछता है। मियो तो पहले बताने से मना करती है, लेकिन शिन उसे फोर्स करने लगता है कि अगर वो उसे कभी प्यार करी होगी तो पूरी सच्चाई बता देगी। देन यहाँ पर दिखाया जाता है मियो उसे माफ़ी मांगने लगती है कि उसने उससे सब कुछ छुपाया। वो माफ़ी मांगते हुए पूरी सच्चाई बता देती है कि किस तरह योंग ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। शिन बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। वो रोने लगता है कि इतनी बड़ी बात हो गई और मियो ने उसे कुछ भी नहीं बताया, उसने इतना अनजान रखा उसे। मियो उसे हक कर लेती है सॉरी बोलते हुए कि मुझे माफ़ करना। खैर अगले सीन में दिखाया जाता है इतना सब कुछ सुनने के बाद भी शिन अभी भी मियो के सपोर्ट में था, वो उससे प्यार करता था। इसी वजह से इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई लड़का किसी लड़की के लिए अगर स्टर्न ले तो बहुत बड़ी बात है, और लाइफ में ऐसे लड़के बहुत कम पर्सन को मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में शिन और मियो दोनों शिन की मॉम से मिलने के लिए गए हुए थे क्योंकि वो ये कंट्री छोड़ करके जा रहे होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है शिन जब जा रहा होता है तो अचानक से उसकी कार का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, बट उसे कुछ नहीं होता है, लेकिन अचानक से उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मियो और उसकी मॉम दोनों ही उसे हैंडल कर रहे होते हैं क्योंकि मियो ने शिन की मॉम को भी कॉल करके वहाँ पर बुला लिया था। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है दोनों अपने गिले शिकवे दूर रखने के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि शिन की लाइफ दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मॉम मियो से कहती है मैं तुमसे नफ़रत तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन मेरे बेटे के लिए मेरे दिल में नफ़रत से भी ज़्यादा प्यार है, तो उसके लिए मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो चाहता है कि तुम उसकी लाइफ में रहो तो ठीक है, मैं तुम्हें उसके लाइफ में इंटर करने देती हूँ, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करूँगी। शिन को दिखाया जाता है जो आता है और मॉम मियो को दोनों को ही इन्फॉर्म करता है कि वो बहुत जल्द ये कंट्री छोड़ करके दूसरी जगह पर जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर शिन को दिखाया जाता है वो दोबारा मियो को अपसेट नहीं देखना चाह रहा था क्योंकि अगर योंग उस कंट्री में रहेगा तो कभी ना कभी तो मुलाकात उसकी ज़रूर होएगी मियो से। इसी वजह से वो कंट्री छोड़ करके मियो और अपनी मॉम के साथ चला जाता है और इसी के साथ इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। खैर आपको इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड हाँ, अगली जो वीडियो की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है, देखना मत भूलिएगा।